अपने सपनों के प्रति ईमानदारी रखो और कोसों दूर ये दुनियादारी रखो। हो जाओ बेवफा बाकी सबसे तुम, लेकिन अपने सपनों के प्रति ईमानदारी रखो। इसी खूबसूरत लाइन के साथ मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, वाकई में अगर आपका सपना है यूपीपी में जाने का, वर्दी पहनने का, तो आपको शुरू से लेके अंत तक जो है मेरे साथ बने रहना है। आज फ्रेंड्स मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस बताने वाला हूं, क्योंकि फ्रेंड्स ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपका जो रिटन एग्जाम है, यानी जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हैं, क्या उसका आपको सिलेबस पता है? नहीं पता है तो फ्रेंड्स शुरू से लेके अंत तक आपको मेरे साथ बने रहना है। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को यूपीपी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद फिर इसके सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स एग्जाम नेम आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023-24 होगा। एग्जाम का लेवल जो होगा स्टेट गवर्नमेंट फ्रेंड्स आपका जो है एग्जाम कंडक्ट कराएगी। जो मोड ऑफ एग्जाम होगा फ्रेंड्स ऑनलाइन होगा। कैसा होगा? क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो फ्रेंड्स ये भी ऑनलाइन ही होना है। टाइम आपको 2 घंटे मिलने वाला है फ्रेंड्स। नंबर आप क्वेश्चन कितने आते हैं? 150। टोटल मार्क्स कितने का होता है? 300। यानी एक क्वेश्चन कितने मार्क्स से होते हैं फ्रेंड्स? 2 मार्क्स से होते हैं, इस बात का ध्यान देना। निगेटिव मार्किंग 0.25 का मतलब फ्रेंड्स 1/4 है। 1/4 अगर 2 नंबर है फ्रेंड्स, 2 का 1/4 कर देंगे, कितना जाएगा? 0.5 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए आपके क्या किए जाएंगे? काट लिए जाएंगे। ये भी आपको ध्यान देना है। जो आपका लैंग्वेज होगा फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे। हाइट की अगर बात करें फ्रेंड्स, वही बच्चे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं मेल में जिनकी हाइट 160 सेंटीमीटर है। जो जनरल के हैं, ओबीसी के हैं, एससी के हैं। एसटी की जो हाइट है उससे कम है, 160 सेंटीमीटर। अगर हम फीमेल में हाइट की बात करते हैं तो फ्रेंड्स 152 सेंटीमीटर जनरल, ओबीसी, एससी की और एसटी की 147 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। एज अगर मेल है तो फ्रेंड्स 18 से 23 साल। अगर हम फीमेल की बात करते हैं एज में तो 18 से 25 साल। ये आपके अंदर फ्रेंड्स इतनी जो है एबिलिटीज यानी जो है आपकी होनी चाहिए। क्लियर है? अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स आपके पास 10+2 भी होना चाहिए। आप जो है इंटर पास किए रहेंगे तभी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये बेसिक बातें हैं फ्रेंड्स, जिन बच्चों को नहीं पता है उनको ये पता होना चाहिए। अब हम जो मेन मुद्दा है फ्रेंड्स उस पर बात करेंगे, यानी सिलेबस। आपके पेपर में मेन क्या है फ्रेंड्स? रिटन एग्जाम। अगर आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद फ्रेंड्स आपका फिजिकल रहता है, फिर मेडिकल होता है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। तो अगर हम हिंदी की बात करें फ्रेंड्स, हिंदी में क्वेश्चन नंबर कितने आते हैं? 37 आते हैं 74 नंबर के। यानी हमने कहा कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स से आते हैं? 2 मार्क्स से आते हैं। जीके की बात करें तो जीके 38 क्वेश्चन देखने को मिलता है, 76 नंबर का फ्रेंड्स। मैथ्स की बात करें तो फ्रेंड्स ये भी 38 जो है क्वेश्चन आता है, कितने नंबर के हैं? 76 के। अगर हम फ्रेंड्स रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी 37 क्वेश्चन आता है, 74 नंबर का आता है। यानी टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं और 300 नंबर के आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 3 सब्जेक्ट तो इसमें आपका स्कोरिंग है। एक आपका हिंदी हुआ, मैथ हुआ और रीजनिंग। तो ये फ्रेंड्स अगर हम जीके को छोड़ दें तो ये 3 सब्जेक्ट आपके स्कोरिंग है, इस बात का ध्यान देना। तो ये आपके पास बहुत सुनहरा अवसर है, जबरदस्त तरीके से मेहनत करिए और बेहतरीन तरीके से तैयारी को करिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स सिलेबस क्या है, आपको देखिए फ्रेंड्स पढ़ना क्या क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। कि देखिए फ्रेंड्स पढ़ते बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन आपको एकदम सटीक तैयारी कैसे करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे जीके के लिए बात करते हैं तो फ्रेंड्स भारत का इतिहास, अगर हम उत्तर प्रदेश राज्य की शिक्षा जो है, संस्कृति, इसकी परंपरा, सामाजिक प्रथाएं क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय संस्कृति से रिलेटेड फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी आपको पता है कि इंडियन इकोनॉमी से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। पॉपुलेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। पर्यावरण और शहरीकरण, भारतीय और विश्व भूगोल। देखिए फ्रेंड्स भारत के और विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मानव अधिकार हो गया फ्रेंड्स, भारतीय संविधान यानी पॉलिटी से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर से भी फ्रेंड्स क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। भारत और उसके पड़ोसी देश भी आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है और महत्वपूर्ण दिन से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके हम बात करते हैं उसके बाद फ्रेंड्स देश, राजधानियां और मुद्राएं, यहाँ से भी फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स खोज और अनुसंधान से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें
करें फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं होती हैं उससे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, साइबर क्राइम, विमुद्रीकरण और उसके प्रभाव, ये भी फ्रेंड्स बड़ा बेहतरीन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से भी फ्रेंड्स क्वेश्चन देखने को मिलता है। सोशल मीडिया संचार से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। किताबें और एवं उनके लेखक और सामान्य ज्ञान में फ्रेंड्स तीनों आपके आ जाएंगे, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के लिए अभी ही हाल ही में एक वीडियो डाला गया है फ्रेंड्स, आप सभी लोग, जीके का ब्रह्मास्त्र। फ्रेंड्स 2009 से 2019 तक उत्तर प्रदेश पुलिस के जितने भी पेपर हुए हैं उसका कंपाइलेशन बेहतरीन तरीके से आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स उस वीडियो को जरूर देखिए, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और बाकी मैं आप सभी लोगों के लिए फ्रेंड्स टॉप 50 जीके सीरीज चला रहा हूं, जिसमें मैं टॉपिक वाइज टॉपिक जीके को कवर करा रहा हूं आप लोगों के लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हिंदी, तो अब देखिए फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं आपसे देखने को मिलता है। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान यानी हिंदी वर्णमाला से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, विलोम, अनेक शब्दों के लिए अनेकार्थक शब्द आता है। समरूपी और भिन्नार्थक शब्द देखने को मिलता है फ्रेंड्स। तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द के लिए एक शब्द होना चाहिए। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना पूछा जाता है। और आपसे एग्जाम में रस, छंद और अलंकार से भी फ्रेंड्स क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसके बाद करते हैं फ्रेंड्स अपठित गद्यांश। बोध का मतलब हुआ एक आपको पैराग्राफ देगा जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। प्रसिद्ध जितने कवि हैं उनसे रिलेटेड पूछेगा फ्रेंड्स। लिंग, काल, क्रिया, वचन और कारक से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स सर्वनाम, विशेषण, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग और प्रत्यय से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। समास से भी, संधि से भी। और फ्रेंड्स लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार इत्यादि। तो फ्रेंड्स हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इतने जितने टॉपिक मैं बता रहा हूं फ्रेंड्स, इतने टॉपिक आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है। ये तो हो गई हिंदी की बात। अगर हम फ्रेंड्स आगे बात करते हैं मैथ में क्या क्या देखने को मिलता है, तो सबसे पहला टॉपिक नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है फ्रेंड्स। एवरेज यानी औसत, परसेंटेज यानी प्रतिशत, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी फ्रेंड चक्रवृद्धि ब्याज, दशमलव और भिन्न, डेसिमल एंड फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अनुपात, समानुपात यानी रेशियो एंड प्रपोर्शन, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट यानी बट्टा यानी छूट से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। कार्य और समय, चाल, समय, दूरी। अब देखिए फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ केसेस में आपके एग्जाम में अर्थमेटिक से ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब देखिए फ्रेंड्स आपसे सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन से क्वेश्चन देखने को मिलता है, इस बात का ध्यान देना। मेंसुरेशन 2D और 3D से क्वेश्चन पेपर में देखने को सिर्फ और सिर्फ एडवांस मैथ से मिलता है। सारणी और ग्राफ का प्रयोग आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, जिसे DI बोलते हैं फ्रेंड्स, क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ मिसेलेनियस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, विविध टाइप का क्वेश्चन आता है। उसके बाद अंकगणितीय संगणना या विश्लेषणात्मक कार्य पूछता है। सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, वही है। क्षेत्र मेंसुरेशन है और मिक्सचर से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मैथ में इतने टॉपिक आपको बेहतर तरीके से तैयार करना है। तो मैथ के लिए फ्रेंड्स मैं तो आप लोगों के लिए एक तो टॉपिक वाइज सीरीज चला रहा हूं। टॉपिक वाइज फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन वही सिलेक्ट करता हूं जो रिसेंटली आपके पेपर में आए हैं। तो ये मत देखिए फ्रेंड्स SSC में आया है, MTS, CPO किस में आया है। मैं हमेशा नए क्वेश्चन अपडेटेड लेता हूं, क्योंकि आपको अब फ्रेंड्स यूपी पुलिस आप 2023 से 24 के बीच में देंगे, तो आपको अपडेटेड क्वेश्चन पढ़ना है। ये भी आपको सावधानियां देखनी है। किस टॉपिक में दिक्कत है ये भी आप लोग फ्रेंड्स कमेंट करके कमेंट बता सकते हैं, तो उस पर भी हम शानदार तरीके से वीडियो बनाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको देखिए फ्रेंड्स क्या क्या पढ़ना है। तो रीजनिंग में आपको फ्रेंड्स वर्गीकरण, श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, समस्याओं को सुलझाना है, शब्द निर्माण वर्ड इंफॉर्मेशन पढ़ना है, वर्णमाला परीक्षण पढ़ना है, भिन्नता यानी विषम छांटने के लिए आपको फ्रेंड्स खाली स्थान भरने के लिए पूछता है, समानता पूछता है, विभेदन, क्षमता, अवधारणा, पर्यवेक्षण, दिशा ज्ञान मतलब डायरेक्शन, यानी ये सब टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। संबंध व आंशिक समानता अधूरी श्रृंखला को पूर्ण कर देता है।
है। संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। समय और क्रम परीक्षण यानी आपका रैंकिंग से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये सब सब्जेक्ट थे। इतने सब्जेक्ट आपको बेहतर तरीके से तैयार करने हैं और अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है? और फ्रेंड्स देखिए, आप सभी लोगों को देखिए कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है। देखिए सबसे बेहतरीन तरीका है फ्रेंड्स सिलेक्शन लेने का, सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस को पढ़िए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको मॉक टेस्ट लगाना है। क्या लगाना है फ्रेंड्स? आप सभी लोगों को ज़बरदस्त तरीके से मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद फ्रेंड्स आपको एनालिसिस करना है, उस पर एनालिसिस करिए। एनालिसिस के बाद देखिए फ्रेंड्स कौन सा टॉपिक आपका वीक है और कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है। तो जो टॉपिक स्ट्रांग है फ्रेंड्स उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो वीक है आपको उसी को पढ़ना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से करेंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद फ्रेंड्स जो भी प्रोसेस होगा आप लोगों को पता ही है। तो फ्रेंड्स इन सारी बातों का आपको ध्यान देना है। मैं आप लोगों के लिए फ्रेंड्स जोश जुनून जीत यूनिक बैच जोश जुनून जीत लाया हूं, जिसमें यूपी पुलिस मैंने बेहतरीन तरीके से टारगेट किया है। फ्रेंड्स जीडी भी आपका आगे एग्जाम होने वाला है। उसके बाद हम दिल्ली कांस्टेबल की बात करते हैं। तो ये सब के लिए फ्रेंड्स मैंने बैच लॉन्च किया है। तो आप लोग वो बैच जरूर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। और बाकी टॉपिक वाइज चीज़ें चल रही हैं, कहाँ दिक्कत है ये भी आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।